Hello students, today let's start the fourth chapter of First Flight from the Diary of Anne Frank। ये चैप्टर एन फ्रैंक की डायरी से लिया गया है। इसमें एन फ्रैंक अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में बताती हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने एक डायरी लिखने का निर्णय लिया था क्योंकि उनके पास कोई मित्र नहीं था। उन्हें लगता था कि उनका कोई वास्तविक फ्रेंड नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी डायरी को ही अपना फ्रेंड बनाने का निश्चय किया और उन्होंने एक डायरी लिखने का निर्णय लिया और उस डायरी का नाम उन्होंने किट्टी रखा। एन फ्रैंक 12 जून 1929 को पैदा हुई थी और उनकी एक बहन थी जो उनसे लगभग 3 साल बड़ी थी। वह फ्रैंकफर्ट में रहती थी जब तक वे 4 वर्ष की हुई और उनके पिता हॉलैंड चले गए थे 1933 ईस्वी में। और एन फ्रैंक को मॉन्टेसरी स्कूल में भेजा गया। वहाँ पर वे लगभग 6 वर्ष की उम्र तक रही। उस मॉन्टेसरी स्कूल में एक मुख्य अध्यापिका थी जिनसे उनको बहुत लगाव हो गया था और जब एन फ्रैंक वहाँ से गई तो दोनों का एक दूसरे से बिछड़ना या जाना बहुत ही दुखदायी रहा है। एन फ्रैंक के पास ऐसी कोई फ्रेंड नहीं थी जिससे वह अपने हृदय की भावनाओं को कह सके, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया था कि वह एक डायरी लिखेंगी और उसी डायरी को अपना मित्र बनाएंगी। उस डायरी में वह अपने मन की अपने की सारी भावनाओं को लिखेंगी और उसका नाम वे किट्टी रखेंगी। जब एन फ्रैंक ने डायरी लिखना आरंभ किया तो वह शनिवार 20 जून 1942 का समय था और उन्होंने पहला एक्सपीरियंस उसमें लिखा। वह एक्सपीरियंस जो लिखा उसमें उन्होंने एक पत्र के रूप में लिखा और उसमें उन्होंने अपने एक मैथमेटिक्स के टीचर थे मिस्टर किसिंग, उनके अनुभव का उसमें उसने वर्णन किया। एन फ्रैंक ने बताया कि उनके एक गणित के अध्यापक थे जो उनसे बहुत ही नाराज़ रहते थे क्योंकि वह कक्षा में बहुत ही ज़्यादा बातें किया करती थी। वो बताती है कि उनकी सभी अध्यापकों के साथ अच्छी बनती थी। वे सारे अध्यापक लगभग 7 पुरुष और 2 महिलाएं थीं, लेकिन जो श्री किसिंग थे जो पुराने दकियानूसी विचारधारा के थे और उन्हें गणित पढ़ाते थे, वह उनसे एन फ्रैंक से बहुत समय से नाराज़ थे क्योंकि वह कक्षा में बहुत ज़्यादा बातें किया करती थी। मिस्टर किसिंग ने उनको कई बार चेतावनी दी और उसके बाद वह उसको अतिरिक्त एक्स्ट्रा होमवर्क भी दिया करते थे। और एक बार उन्होंने एक निबंध लिखने के लिए दिया जिसका शीर्षक था एक बातूनी। अब एक बातूनी के ऊपर उन्हें लिखना था। उन्होंने वो शीर्षक ले लिया और घर पे चली गई। जब वह अपना गृह कार्य कर रही थी तब उन्होंने उस शीर्षक के बारे में देखा और काफ़ी समय तक विचार किया। फिर उन्होंने उस पर निबंध लिखना शुरू कर दिया और उन्होंने क्या लिखा कि वह इसलिए इतनी बातें करती है क्योंकि उनकी माता भी बहुत ज़्यादा बातें किया करती थी। और उन्होंने उसमें यह तर्क दिया कि बातचीत करना विद्यार्थी का एक लक्षण है और मैं उस पर नियंत्रण करने का भरसक प्रयास करूंगी, पर मैं कभी भी अपनी आदत से बाज नहीं आ सकूंगी क्योंकि मेरी माता भी इतना ही बोलती थी जितना कि मैं, और पैतृक गुणों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। जब मिस्टर किसिंग ने उसके तर्कों को पढ़ा तो वे बहुत हंसे, पर जब दूसरे पाठ के दौरान दूसरा लेसन शुरू हुआ तब उन्होंने मुझे फिर दूसरा निबंध लिखने के लिए दे दिया और इसका शीर्षक उन्होंने क्या दिया, सुधार रहित बातूनी। फिर मिस्टर एन कहती है कि मैंने उससे लिखा और उनको सौंप दिया। उसके बाद किसिंग को 2 पूरे पाठों 2 लेसन्स के दौरान शिकायत करने की कोई मौका ही नहीं मिला, लेकिन फिर तीसरे लेसन के दौरान वे और अधिक मुझे सहन नहीं कर पाए और उन्होंने एन फ्रैंक को मतलब एक दंड के रूप में फिर एक निबंध लिखने के लिए दिया जिसका शीर्षक था क्वेक 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 उबाच बातूनी बाला। जब उनका वो शीर्षक सुनकर सारी कक्षा हंस पड़ी तो मुझे भी हंसना पड़ा क्योंकि बातूनी शीर्षक के ऊपर मैं अपनी सारी ही जो मेरे मन में तर्क थे विचार थे वो मैं लिख चुकी थी और मेरे पास अब ऐसा भी कुछ नहीं बचा था जो मैं उस शीर्षक पर
लिखती। लेकिन मेरी एक मित्र थी, उसने बताया एन फ्रैंक ने कि मेरी एक मित्र थी जो कविता लिखने में बहुत ही निपुण थी। उसने मुझसे कहा कि मैं सारा निबंध ये एक कविता के रूप में लिखूं। फिर मैं खुशी से कूद पड़ी और श्री किसिंग इस हास्यास्पद विषय के द्वारा मेरे मजाक बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि क्वैक 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 पर उन्होंने मुझे निबंध लिखने के लिए दिया था। पर एन कहती है कि यह सुनिश्चित कि मैं सुनिश्चित करूंगी कि यह मजाक उसके ऊपर था, ना कि मेरे। तब मैंने अपनी कविता समाप्त की और वह बहुत सुंदर थी। वह कविता एक मादा बत्तख और पिता हंस, जिनके 3 छोटे बच्चे थे, उसके बारे में लिखी थी। पिता ने उसको मार दिया था क्योंकि वे बहुत ज़्यादा कौं कौं करते थे। सौभाग्य से श्री किसिंग ने मजाक को सही अर्थ में लिया और उसने अपनी वह कविता पढ़ी और अपनी टिप्पणी को भी की, खुद की टिप्पणी की, और बहुत सी अन्य कक्षाओं में भी उन्होंने उस कविता को पढ़ा। और उसने बताया मिस एन ने कि तब से मुझे बात करने की अनुमति मिल गई है और इसके अतिरिक्त मुझे कोई गृह कार्य भी नहीं दिया जाता। और मिस्टर किसिंग आजकल सदैव ही मजाक करते रहते हैं। तुम्हारी एन फ्रैंक। एक किशोरी की डायरी के अवतरण में मामूली रूपांतरण के साथ ये कुछ बातें थीं जो एन फ्रैंक ने राइट की हैं अपनी डायरी में। और उन्होंने डायरी में जब लिखा है तो प्रिय किटी करके उन्होंने ये सारी बातें जो हैं उस डायरी में नोट की थी, एक पत्र के रूप में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, टेक केयर।